जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 81 को। जी हां साथियों, हम लोग अभी कवर करेंगे सेट नंबर 81 को। इससे पहले बता दें कि सेट नंबर 80 तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 4-4 बार 5-5 बार पूछे गए रहते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग को देखने को मिल जाता है कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया रहता है। तो ये तो हो गया साथियों पहला पैटर्न हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का रहता है। दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है हम लोग का कवर करने का वो रहता है साथियों टीसीएस का क्वेश्चन। टीसीएस का इसलिए क्योंकि साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, इतना ध्यान में रखिएगा। और तीसरा नंबर आता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए दोस्तों क्योंकि लगभग 30% जो क्वेश्चन रहता है ना रेलवे के एग्जाम में, 30 से 40% के बीच में, या तो 32 का है या 33% का है, इतना क्वेश्चन आप लोग का लगभग जो है ना एनसीईआरटी पर ही रहता है रेलवे के किसी भी एग्जाम में। एनसीईआरटी से 30 से 40% क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। और चौथा नंबर क्वेश्चन रहता है हम लोग का कोटा वाला। जो कोटा वाला क्वेश्चन उसे कहते हैं जो कि रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होता है ना, पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में पूछती है। तो साथियों ये चारों क्वेश्चन जो होते हैं ना, चारों पैटर्न आप लोग के रेलवे के एग्जाम में आगे पूछेगी ही पूछेगी, इतना फिक्स है, क्योंकि हर बार पूछती है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देर की सेट नंबर 81 को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। और बता दें साथियों, इन्हीं सभी टॉपिक पर सेट नंबर 80 तक हम लोगों ने क्लासेस को कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग क्लास नहीं वॉच किए सेट नंबर 80 तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के सभी भाई लोग क्लास वॉच कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो जीके जीएस का हम लोगों ने क्लास सेट नंबर 33 तक कंप्लीट किया है, इसका भी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, जाकर के सभी आप लोग क्लासेस पहले के वॉच करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। देखिए आज का 81 नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। जो रडार है वो रडार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। किसने? रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 2017 में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले डैश है। सिलिकॉन जो होता है वो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है दोस्तों? तो सही जवाब आइए हम लोग देख लेते हैं। अर्धचालक है या चालक है? आप लोग कमेंट करिएगा अर्धचालक और चालक में कि सही जवाब बतला दे आप लोग को। चलिए बतला ही दे रहे हैं, अर्धचालक होगा। ध्यान रखना है आप लोग को। बहुत सारे भाई यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भैया चालक होता है, मगर ध्यान रखना है आप लोग को, चालक कभी भी इसका सही जवाब नहीं होता है। सिलिकॉन आमतौर पर जो है प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। क्या है? प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन, नासा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? नासा का पूरा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आप लोग को मालूम है नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो आइए देखते हैं सही जवाब। ये आप लोग का एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ था, देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए नासा का जो पूर्ण रूप है वो होता है हम लोग का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी जिसे कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। तो कौन सा होगा, कौन करता है? यहां पर आप लोग देख लीजिए, ई प्रोक्योरमेंट होता है, या फिर ई नाम होगा, या फिर ई पाठशाला होगा, या फिर ई ऑफिस होगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोग का करंट में ही पूछा हुआ था, शायद एनटीपीसी में ही पूछा था। आइए देखिए, हाँ देखिए एनटीपीसी 2021 में आप लोग का पूछा हुआ था 9 मार्च में दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए यहां पर आप लोग के सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों ई नाम। कौन सा होगा? ई नाम। क्या होगा? ई, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं ई नाम, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना होगा ई नाम होता है। ई नाम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ई नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन।
दोस्तों जिस प्रकार से हम आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी तैयार किए हैं। देखिए आप लोग अगर बोलिएगा कि भैया इस पीडीएफ में क्वेश्चन कैसा है, तो आप लोग के लिए एक छोटा सा सैंपल लेकर के आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे कहीं पर भी आप लोग पढ़िएगा ना, तो आप लोग रेलवे और रेलवे का मुख्यालय देखने को नहीं मिलता है, जबकि इससे हर बार क्वेश्चन जरूर एक ना एक क्वेश्चन साथियों डाल ही देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जैसे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य का अलग जवाब होगा, और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम का अलग जवाब होगा। ठीक ऐसे ही आप लोग को सारे क्वेश्चंस का आंसर पीडीएफ में उपलब्ध कराए गए हैं। आप लोग के लिए रामबाण पीपीटी मैंने ये बनाया है दोस्तों, और इस पीडीएफ में आप लोग को इस नोट्स में टोटल मैंने क्वेश्चन की जो संख्या है ना, वो 20,000 प्लस क्वेश्चन की संख्या रखा हुआ है। ठीक है, और ये 20,000 क्वेश्चन कैसा है, तो 20,000 क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर हो गया, टीसीएस हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी हो गया, कोटा वाला क्वेश्चन हो गया, और उस पर नए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, यानी कि लगभग 5 टॉपिक्स को मैंने जोड़ करके आप लोग के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया है, जिसमें 20,000 प्लस आप लोग के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जिसमें अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग को सब्जेक्ट वाइज साइंस से लेकर के 4,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग यहीं पर जीके से बात कर लें तो 8,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले स्टैटिक जीके से, तो दोस्तों स्टैटिक जीके से आप लोग को 2,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग का भी आप लोग को देखने को मिलेगा। मैथ जो है आप लोग को विद सॉल्यूशन के साथ देंगे साथियों, मैथ का आप लोग को सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ प्राप्त कराया जाएगा, नोट्स प्राप्त कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 20,000 क्वेश्चन है ना, आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। वैसे यहाँ पर देखिए कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये सबका सही जवाब आप लोग को हमारे नोट्स में मिल जाएगा, जो आप लोग के साल 2024 के लिए स्पेशली मैंने रामबाण नोट्स से तैयार किए हैं दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो आप लोग के लिए नोट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इस नंबर का देखिए, इस नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप कर देना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि नोट्स जो है आप लोगों के रेलवे के एग्जाम को इजीली आप लोग इस नोट्स के जरिए क्रैक कर सकते हैं। 7870141238 ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा और बोलना होगा कि भैया 20,000 प्लस क्वेश्चन जो रेलवे के लिए रामबाण क्वेश्चन बनाया गया है, नोट्स बनाए गए, वो नोट्स हमें प्राप्त करवा दीजिए। और इस नोट्स के लिए आप लोग को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए प्राप्त कराने होंगे, सिर्फ 70 रुपए आप लोग को पेमेंट करने होंगे, और पेमेंट करने के बाद आप लोग को ये नोट्स टोटल दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट का कोई भी नोट्स चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको बतला दिया जाएगा किस प्रकार आप लोग को दिया जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर आप लोग जरा फोकस करिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, आइए देख लेते हैं। IRFP4 नहीं, ये नहीं होगा। इनसेट 4D नहीं, इनसेट 3B नहीं, जीसेट 4 क्या होगा, जीसेट 4 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा हम लोग का यहाँ पर, जीसेट 4। एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। अब आइए सही जवाब देख लीजिए। इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था, तो जीसेट 4 था। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट भी बहुत आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये नोट्स तो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप करके आप लोग नोट्स जरूर ले लीजिएगा अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक्सरे की खोज किसने किया था दोस्तों, तो एक्सरे का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर डब्ल्यू रंटजेन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि एक्सरे का जो खोज है वो किसके द्वारा और कब किया गया था, तो अगर कब कह दे तो ध्यान रखना है आप लोग को। 1895 में कब किया था भैया, तो 1895 में जो है एक्सरे की खोज हुई थी। कब हुई थी, तो एक्सरे की खोज 1895 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो डब्ल्यू रंटजेन के द्वारा किया गया था एक्सरे का खोज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डब्ल्यू रंटजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कौन सी है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का नाग। कौन सा है, नाग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाग। नाग जो है यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक
लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का नई दिल्ली में नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, तो कहां है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेंगलोर में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग की सही जवाब होंगी दोस्तों। एक आप लोग से थोड़ा सा बिना निवेदन है हमारे छोटे भाइयों, एक बार वीडियो को सभी भाई लोग मिलकर के जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए हम कंटिन्यू मेहनत इतना गर्मी में भी करते जा रहे हैं ताकि आप लोग का प्रिपरेशन ना रुके, आप लोग का प्रिपरेशन जो है एकदम तगड़ा और मजबूत तरीके से हो पाए, आप लोग इजीली जो है रेलवे के एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो उसके लिए आप लोग से निवेदन करेंगे एक बार हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब आइए देखा जाए, GSLV नहीं, PSLV नहीं, ASLV नहीं, AS लवी। ठीक है, यहां पर क्या होगा? SLV3 ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, SLV3 ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रमा-1, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रमा-1 को डैश के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था सफलतापूर्वक दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का PSLV C11 के द्वारा, PSLV C11 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना है हम लोग को कि चंद्रमा के लिए भारत में पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रमा-1 को किसके द्वारा? तो PSLV C11 के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का IRSP4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, IRSP4 होगा दोस्तों। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और फिर वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है दोस्तों? तो IRSP4 करता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का प्रकाशीय सेल नहीं होगा, मोमबत्ती से भी नहीं होगा भैया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, रासायनिक ऊर्जा को कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो सही जवाब होगा इलेक्ट्रिक मोटर होगा? नहीं होगा, बैटरी होगा दोस्तों। क्या होगा? बैटरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बैटरी होगा। कौन सा उपकरण? तो बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, बैटरी का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। इसरो के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह एमीसेट, कौन सा? एमीसेट किस प्रकार का उपग्रह है? तो किस प्रकार का उपग्रह है दोस्तों? तो यह एक खुफिया उपग्रह है। कौन सा? यह एक खुफिया उपग्रह है दोस्तों। ठीक है, इसरो के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह एमीसेट किस प्रकार का उपग्रह है? तो खुफिया उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वैसे ये सारे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए पीडीएफ में उपलब्ध कराए हैं, मगर जो भी भाई अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगामी एग्जाम्स में इन सब से आप लोग के टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएंगे, इतना हम वादा करते हैं दोस्तों। 14 नंबर कह रहा है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग जो है उपग्रह में किया जाता है। कौन से उपग्रह में, किस उपग्रह में किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग को बता दे, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग जो है वो कौन से उपग्रह में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का दोस्तों रिसेट 2B में। किसमें? रिसेट 2B उपग्रह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग जो है कौन से उपग्रह में किया जाता है? तो रिसेट 2B में किया जाता है, रिसेट 2B में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो कौन से भूकंपीय तरंगों में होता है दोस्तों? तो सही जवाब आइए देख लिया जाए, पी तरंगे में नहीं, एल तरंगे में नहीं, एस तरंगे में। जी हाँ साथियों, एस होगा, ये एस तरंगे में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो अनुप्रस्थ विस्थापन जो होता है दोस्तों वो इस तरंगों में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही चर्चित नाम है भैया, बहुत ज्यादा लोकप्रिय भैया नाम है, ये नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। 70 नंबर, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो नासा के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताना है दोस्तों, तो कौन सा होगा? आइए देखा जाए। एस्लाइनस 2018 नहीं, हाइसिस भी नहीं होगा, आइससेट 2 होगा, आइससेट 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आइससेट 2 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस बहिग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो किसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा हम लोग का नेपच्यून नहीं होगा, प्लूटो भी नहीं, यूरोपा 31 भी नहीं, केपलर 452 भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, उस वही ग्रह का नाम बताना था जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई भी कहा जाता है और उसके साथ पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केपलर 452। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भू आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है दोस्तों? ध्यान देना है आप लोग को, क्वेश्चन में नहीं डाल दिया, नहीं कभी भी अगर क्वेश्चन में डालता है ना तो ध्यान में रखिएगा, उस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक और पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है, नहीं तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि नहीं के चक्कर में भैया ये नहीं का मतलब है कि 3 सही है और सिर्फ 1 गलत है। ठीक है, उसको ढूंढना है। तो आइए देख लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है दोस्तों? तो जो नहीं है देखिए, अग्नि है, पृथ्वी है, धनुष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धनुष होगा दोस्तों, धनुष नहीं है और यहाँ पर सूर्य भी है। ठीक है, तो धनुष हम लोग का सही जवाब निकलता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपित यान PSLV C-45 ने डैश का सफल प्रक्षेपण किया। तो किसका सफल प्रक्षेपण किया था साथियों? तो सही जवाब होगा हम लोग का इमीसेट का। अभी आप लोग को ऊपर भी बताया है, इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें रिपीट कर दिया, इसमें डेट वगैरह मेंशन कर दिया था, उसमें डेट नहीं था, इमीसेट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जया फलन यानी कि साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? तो इसका डोमेन दोस्तों आर है। क्या है? आर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि थाल भारी पानी संयंत्र थाल हेवी वाटर प्लांट में शुरू हुआ था, कौन से वर्ष में शुरू हुआ था दोस्तों? तो बहुत सारे लोग को तो यही नहीं मालूम होगा कि आखिर ये है क्या थाल भारी पानी संयंत्र। तो भैया थोड़ा ध्यान से पढ़िए, रेलवे है, घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। सही जवाब कब होगा? वर्ष 1987 को। ठीक है, जिसको मालूम होगा उसको अच्छी प्रकार से आंसर मालूम होना चाहिए, वर्ष 1987 को। ठीक है, थाल भारी पानी संयंत्र डैश में शुरू हुआ था, वर्ष 1987 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जिसे कि HSFC के संस्थापक निदेशक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक निदेशक जो हैं वो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर है, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक यानी निदेशक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो
डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो दोस्तों 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीपीएस जो होता है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस संस्थापक को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थापकों की जननी माना जाता है दोस्तों? तो सही जवाब आइए हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब हम लोग का होगा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। हाँ, यही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही जवाब होगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VECC। इसी को शॉर्ट फॉर्म में जो है VECC बोला जाता है। ठीक है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? VECC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। क्या होगा? इनमें से किस संस्थापक को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो VECC इसका सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। फुल फॉर्म यहां पर दे दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर के फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो कौन से जगहों पर स्थित है? तो बतलाते आप लोग को, ये इंदौर में स्थित है और आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। वैसे आप लोग अगर नोट्स लिए हैं तो उसमें तो हम ये क्वेश्चन डाले हैं, मगर कुछ कुछ क्वेश्चन जो है नोट्स में भी छूट गया है, तो वो क्वेश्चन भी हम आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर कवर करा देते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो नोट्स को तो किसी भी सूरत में 2 बार, किसी भी हालत में 2 बार उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो भैया मोबाइल में रखने से थोड़ी एग्जाम निकलेगा। मोबाइल में रख के फोटो देखते रहिए, उसका मुंह कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, नोट्स लेते हैं 2 बार किसी भी सूरत में पढ़िए, और नोट्स लेने के बाद क्लास को कंटिन्यू रखिए। पक्का एकदम 100% बोलेंगे कि आप लोग का इजीली क्लास जो रेलवे का जो एग्जाम है वो आप लोग क्रैक कर सकते हैं। कह रहा था क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ डैश के छात्र, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ डैश के छात्रों ने जनवरी 2021 में इसरो के लिए श्री शक्ति सेट नामक उपग्रह विकसित किया था। तो किसके छात्रों ने? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, आइए देख लेते हैं क्या होगा। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोयम्बटूर होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर के छात्रों ने जनवरी 2021 में इसरो के लिए श्री शक्ति सेट नामक उपग्रह विकसित किया था। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 को। इसरो ने दिसंबर 2020 में आईआईटी डैश में यानी कि आईआईटी कौन से में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलने का फैसला किया था सोचो। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का लिया। कौन सा फैसला लिया? तो यहाँ पर है कौन सा, वाराणसी होगा ना? हाँ, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसरो ने दिसंबर 2020 में आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलने का फैसला लिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल को पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले कई बार ये पूछा गया है और अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कल्पना चावला होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक प्रयोगिकी उपग्रह है? तो इसरो का वो कौन सा उपग्रह है
तो दोस्तों सही जवाब होगा हम लोग का यूथ सेट। कौन सा होगा? यूथ सेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूथ सेट। दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया सेट नंबर 81 को। कल इसी प्रकार सेट नंबर 82 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप लोग नोट से लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, ठीक है, 7870141238। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। व्हाट्सएप करना है आप लोग को सिंपली, और बोल देना है कि भैया हमें रेलवे के लिए जो 20,000 प्लस क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ बनाया गया है वो हमें नोट्स जरूर प्राप्त करवा दीजिए। उस नोट्स के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए देने होंगे। पूरे सब्जेक्ट का कॉम्बो कॉम्बिनेशन आप लोग को प्राप्त कराया जाएगा, और अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट भी आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।